उसके लिए सत्संग जरूरी है, कुसंग नहीं, सत्संग। उसके लिए कथा जरूरी है, व्यथा नहीं। उसके लिए कीर्तन जरूरी है, नर्तकी नहीं। इसलिए अगर अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा का हम अपना दर्शन करना चाहते हैं तो सत्संग सुनना पड़ेगा, कथा में बैठना पड़ेगा और कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा, बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक अंदर क्या है एक कुछ नहीं दिखेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा। आप कभी कभी अपने घरों में शीशा देखते हैं तो शीशे में आप अपने आप को तभी देख सकते हैं जब शीशा साफ हो। अगर शीशा मैला हो, धूल पड़ी हो तो शीशे में अपना प्रतिबिंब नजर आएगा? नहीं आएगा। नंबर 2, अगर शीशा साफ है तो उसके आगे कपड़ा है, पर्दा है, तब भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब शीशे में अपना प्रतिबिंब देखने के लिए 2 चीजें जरूरी है। एक तो शीशा साफ होना चाहिए, दूसरा उसके ऊपर पर्दा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप लोग पानी में अपना प्रतिबिंब देखना चाहते, अपने आप को देखना चाहते हैं तो वहां भी 2 बातें जरूरी है। कौन कौन सी? पहला नंबर, पानी साफ होना चाहिए। अगर मैला पानी होगा तो हमारा प्रतिबिंब नजर नहीं आएगा। और दूसरी शर्त क्या है? पानी खड़ा होना चाहिए। अगर पानी साफ होगा तो चल रहा है तब भी नहीं दिखेगा। नंबर 1 पानी साफ होना चाहिए। नंबर 2 पानी खड़ा भी होना चाहिए। चलते पानी में हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। ऐसे ही अपने आप को देखना चाहते हो, अभी तक तो अपने घर को ही देखते हैं हम। ये जो शरीर है ना, एक घर है हमारा, मैं नहीं, मैं इसके अंदर हूं। लेकिन हम घर को ही देख देख करके बड़ा परेशान हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। कितने दिन? 10 साल, 20 साल, 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल उसके बाद नहीं रहेगा ये घर। एक किराए का घर है, अपना भी नहीं है, अपना भी नहीं है। और याद रखना, जब हम किसी के घर में मेहमान बन करके जाएं तो कुछ बातें याद रखें। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? पहला तो ये सोचना है कि ये घर अपना नहीं है। पहली बात क्या सोचनी है? ये घर मेरा नहीं है, मैं कुछ दिन के लिए आया हूं यहां। और दूसरी बात ये सोचनी है, किसी के घर में जब प्रौढ़ लगाने जाते हैं, जब कभी रिश्तेदारों के जाते हैं, मित्र दोस्तों के जाते हैं, तो पहली बात याद रखो वहां क्या? ये मेरा नहीं है। दूसरी बात, जहां की कोई भी चीज मैं नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरी नहीं है, जिसका घर है उसकी है। अगर ले जाऊंगा तो फिर चोर कहेंगे मेरे को, अगली बार अपने घर में नहीं आने देंगे तो मेरे को। और चोर आया था, घर का सामान ले गया।
नंबर एक, ये घर मेरा नहीं। नंबर दो, जहां की कोई भी चीज मैं उठाऊंगा नहीं ले जाने के लिए। और नंबर तीन, ये याद रखना है कि कुछ दिन रहना है, कुछ दिन रहना है। और नंबर चार याद रखना है, जितने दिन मैंने रहना है इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, अच्छी बातचीत करनी है, ताकि अगली बार भी ये मेरे को फोन करके मोबाइल करके बोले कब आ रहे हो। अगर मैं अच्छा व्यवहार नहीं किया, अच्छी बोलचाल नहीं की, तो जाते समय बोलेगा मुसीबत गई, अच्छा हुआ। याद रखो ऐसे ही ये घर मेरा नहीं है, क्योंकि आज मैं मनुष्य हूं और हो सकता पिछले जन्म में मैं कुत्ता था, क्योंकि मेरे शरीर बदल रहे हैं अनंत जन्मों से। हो सकता उसके पिछले जन्म से मैं बिल्ली थी, हो सकता उसने पिछले जन्म में हाथी था, क्योंकि अभी थोड़ी जन्म मिला है। मैं तो कभी मरा ही नहीं। मैं हूं जो मैं हूं वो मैं कभी मरता नहीं। मरता मेरा शरीर है, मैं कभी भी मरता नहीं। बदलता मेरा शरीर है, बदलता मेरा घर है। और जब तक मेरे को अपना घर नहीं मिलेगा तब तक किराए के घर मिलने हैं। और अक्लमंद व्यक्ति कौन होता है? जो किराए पे रहता है, वो किराए पे रहते रहते ही अपना प्लाट खरीद करके अपना घर बना लेता है। और फिर जब मालिक कहता है भाई अब छोड़ दो हमारा घर, तो फिर खुशी खुशी वो अपने घर में जाकर के बैठ जाता है। तो जिसने ना बनाया हो वो मकान मालिक से भी झिड़कियां सुनेगा, गालियां खाएगा। फिर अगर नहीं जाएगा तो मुकदमा चलेगा, फिर भी नहीं जाएगा तो सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए इस मकान में रहते रहते, एक किराए का मकान है, अपना घर तैयार कर लो, ताकि जिस दिन ये घर छोड़ना पड़े, जिस दिन इस घर से जाना पड़े, तो अपना घर तैयार होना चाहिए। आराम से इसमें निकलो, अपने घर में जाकर के बैठ जाओ। बंधुओं, एक गांव में राजा मर गया। अब राजा किसको बनाए? ना उसका पुत्र ना उसकी पुत्री, संतानहीन राजा। तो गांव वालों ने एक कमेटी बना ली, सोसाइटी बना ली, संस्था बना ली। और संस्था बना करके एक बिल पास किया कि अब जिसको हम राजा बनाएंगे वो राजा केवल 5 साल तक बनेगा। एक बिल पास कर लिया गांव वालों ने, कमेटी बना करके, संस्था बना करके, ट्रस्ट बना करके, सोसाइटी बना करके, कुछ भी बना करके 11 आदमियों की, कि राजा जिसको बनाएंगे उसको 5 वर्ष के लिए राजा बनाएंगे। और फिर 5 वर्ष तक वो तो रहेगा हमारे गांव में। फिर उसको गांव के बाहर नदी है, नदी के बाहर एक जंगल है, बस सारे परिवार को उठाएंगे, किश्ती पर बिठाएंगे तो जंगल में छोड़ देंगे। जिसको बनना राजा बन जाओ, जिसको नहीं बनना ना बनो। बिल पास कर दिया। अब भैया राजा कौन नहीं बनना चाहता? सोचा 5 साल मटर गश्ती करेंगे, सुख सुविधा का आनंद लेंगे,
और बाद में देखेंगे जो होता जाएगा। बाद किसने देखा? 5 साल तो सुख में बिताओ। एक राजा बन गया, 5 साल वो बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने, बढ़िया बढ़िया भोजन खाए, बढ़िया बढ़िया घूमना फिरना करे, बढ़िया बढ़िया घर में सुख सुविधा भोगे। जब 5 वर्ष पूरे हो गए तो सारे परिवार को उठाया, किश्ती पर बिठाया, जंगल में छोड़ दिया। और उस जंगल में बड़े बड़े हिंसक जानवर, शेर, हाथी, बाघ, चीता, तेंदुआ, टाइगर वगैरह और सारा परिवार को खा गए। देखो 5 साल बर्बाद कर दिए उन्होंने। दूसरा राजा बैठा, उसने भी ऐसा किया। तीसरा राजा बैठा, उसने भी ऐसा किया। तब एक परिवार था जो सत्संग में आया करता था, कथा को सुना करता था। उन्होंने बोला कि हमारा बेटा राजा बनेगा। बना दिया गया राजा। और जब राजा बना दिया तो उन्होंने बैठ करके एक विचार विमर्श किया, सलाह की। और सलाह में ये मता पास किया कि 5 साल तक हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे, 5 साल तक अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, 5 साल तक हम घूमा फिरा करेंगे नहीं। क्या करेंगे? वो राजा बनाया गया तो उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि अच्छा कपड़ा नहीं पहनेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे 5 साल, अच्छा भ्रमण नहीं करेंगे, अंदर बाहर जाकर के कोई भी सुख सुविधा नहीं भोजेंगे। क्या करेंगे कि 5 वर्ष के बाद जिस जंगल में हमको छोड़ना है उस जंगल की कटाई कराएंगे पहले। जब कटाई हो जाएगी तो 5 वर्ष तक तो हमारे ही राज है, इधर का धन भी हमारा, इधर के लोग भी हमारे, इधर के मजदूर भी हमारे। तो वहां इस गांव से भी बढ़िया महल, कमरे सब तैयार कर देंगे। और जितने भी हिंसक जानवर हैं उनको बांध करके चिड़ियाघर बना करके उस चिड़ियाघर में बंद कर देंगे। और जब हम लोगों को 5 वर्ष के बाद बोलेंगे किश्ती पर बिठा करके जाओ उस जंगल में, तो पहले राजा रोते थे, विलाप करते थे, क्योंकि उनको पता अब सारा परिवार हिंसक जानवर मार देंगे। लेकिन हम खुशी खुशी जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपने गांव से भी बढ़िया हमारा उधर घर बार महल बन गया होगा, सुख सुविधा बन गई होगी। बंधुओं, ऐसा ही किया उन्होंने। 5 वर्ष के बाद जब उन लोगों को किश्ती पर बिठाया और जंगल में छोड़ दिया, जंगल तो था नहीं, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई थी, बड़े बड़े ऑफिस बन गए थे, बड़े बड़े महल बन गए थे, नौकर चाकर सब कुछ भेज दिया उसने पहले उधर, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऐसे ही ये दुख में शरीर है, ये दुख में परिवार है, ये दुख में संसार है। इधर हम लोग रहने के लिए नहीं आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। बाथरूम में हम जाते हैं तो वहां सोने के लिए जाते हैं? बताओ। नहाने के लिए जाते हैं तो नहाया तो फिर अंदर ही बैठे रहते हैं। दूसरे के लिए वो खाली कर देते हैं और खुद चले आते हैं बाहर। हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो किस लिए जाते हैं कि अपना बेड जो मिला है 12 नंबर ये नहीं छोड़ना जिंदगी भर के लिए। मैंने ये सोच करके जाते हैं कि 12 नंबर का बेड जो है जिंदगी भर के लिए, जब तक मैं बुढ़ापे में मर नहीं जाऊंगा ये नहीं मैंने छोड़ना। डॉक्टर साहब ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं जल्दी छोड़ना है ताकि तंदुरुस्त होकर के, स्वस्थ होकर के हम अपने घर में वापस चले जाएं। अगर हम जेल में जाते हैं, कभी सजा होती है अपराध के कारण, तो हम क्या कहते हैं अब हमारा कोई घर है, उसी घर में रहते हैं। जब सोचते हैं रियलाइजेशन करके, पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके
तुरंत सिफारिश डाल करके, लेन देन करके जेल से बाहर निकल के अपने घर को जाते हैं। ऐसे ही ये बहुत बड़ा संसार हॉस्पिटल है, यह बहुत बड़ी जेल है। 84 लाख योनियों की जेल है, शरीरों की जेल है। इसमें हम रहने नहीं आए, जाने आए हैं। तो हम तो रहने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, हम तो रहने के लिए इतने बड़े बड़े महल, इतनी जमीनें, इतनी रजिस्ट्रियां करा रहे हैं, दूसरों पर मुकदमा डाल रहे हैं। बताओ, ये तो रहने का ही सामान तो इकट्ठा कर रहे हैं। अगर अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 वर्ष का अलग की खबर नहीं। अभी प्राण निकल जाए पता नहीं है, लेकिन कोठी बनानी है, सोच रखा है। बच्चों का विवाह करेंगे तो 5 स्टार होटल में करेंगे। 100-200 एकड़ जमीन मुकदमा करके अपने नाम रजिस्ट्री कराएंगे। अरे इस शरीर की तो आज तक तो रजिस्ट्री नहीं करा सका, और इस शरीर पर जितनी मर्जी रजिस्ट्रियां करवा ले, यही नहीं जब रहेगा, तेरी रजिस्ट्रियां भी नहीं रहेगी। इसलिए बंधुओं, हम मेहमान हैं कुछ दिन के लिए, और मेहमानबाजी करके ही हम लोग जहाँ रहे और ऐसा कुछ कर जाए ताकि संत कबीर दास कहते हैं, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब बालक पैदा होता है तो रोता है, और लोग हंसते हैं, भतीजा आ गया, भांजा आ गया, पुत्र आ गया। कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे और जग रोए। जग रोए। बड़ा अच्छा आदमी था, भागवत करवाता था, लंगर लगवाता था, अरे लोगों का परोपकार करता था। लोग याद करें तब तो फायदा है, और लोग प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, डीजे लगा करके नाचना शुरू कर दे कि मुसीबत गई। ये मुसीबत गई गांव की हर आदमी को परेशान करता था, हर आदमी को दुखी करता था। ऐसा जब हम दुखी करके जाएंगे, आगे भी हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए बंधुओं, वो ब्राह्मण 5 घरों से ज्यादा छठे घर में कभी नहीं मांगता था, और ब्राह्मणी जो भी ब्राह्मण लाता था भगवान को भोग लगा करके, फिर उसके बाद पति को खिला करके, फिर उसके बाद वो प्रसाद खाती थी। लेकिन एक नियम था उस ब्राह्मण का, हर रोज वो गीता का पाठ करता था। एक दिन गीता का पाठ करते करते उसने एक श्लोक गीता में पढ़ा, अनन्या सचिंत्यतो माम जे जना प्रियोपास्ते तेषाम नित्य अद्युक्तानाम योग अक्षेमम बहाम्यम। नीचे हिंदी में पढ़ने लगा तो उसमें लिखा था कि जो भी प्राणी मेरे पर विश्वास करता है, जो भी प्राणी मेरे को अपना बना लेता है, जो भी मनुष्य मेरा चरणाश्रय ग्रहण करता है, उस प्राणी के परिवार का, उस प्राणी का सारी जिम्मेदारी मैं नौकर बन करके उठा लेता हूँ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उसको जो जो चाहिए, योग में नहीं होता, जो जो चाहिए दुनिया में, जो जो चाहिए उसको। पुत्रार्थी को पुत्र देता, अर्थार्थी को अर्थ मैंने धन देता, कामार्थी को कामना पूर्ण करता हूं, मोक्षार्थी को भगवान कहते मैं मोक्ष देता हूं।
प्रेमार्थी को भगवान कहते मैं प्रेम देता हूं। जो कुछ किसी को चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल गेट फ्रॉम भगवान। भगवान हर चीज उसे देंगे जो भगवान को अपना माने, भगवान को जो दिल में बसा ले, भगवान को जो याद करे। एक तो भगवान तो उसको मिल ही जाएंगे, बाकी भगवान के पास जो कुछ है वो भी उसी को मिलेगा। जैसे जो बच्चा अपने माता पिता को खुश कर ले, उसके आज्ञा में रहे, एक तो माँ बाप तो मिलेंगे उसको, माँ बाप का घर भी उसको मिलेगा, माँ बाप की जमीन भी उसको मिलेगी, माँ बाप की बैंक में जितना पैसा वो भी उसको मिल जाएगा, बोलना थोड़ी पड़ेगा। ऐसे ही भगवान का जो बन करके रहेगा, भगवान की जो आज्ञा में रहेगा, भगवान को जो अपना मानेगा, भगवान की जो सेवा करेगा, भगवान का जो कुछ है वो किसको मिलेगा जी? उसी को जिसने भगवान को अपना मान लिया है। बंधु, एक राजा विदेश गया, जब आने लगा तो उसके मन में आया मेरी बहुत सी रानियां हैं, कुछ ले जाऊं उनके लिए मैं, नहीं तो मैं देश जाऊंगा तो पूछेगी राजा हमारे लिए क्या लाए, पर मैं क्या लेके जाऊं, क्या पता मैं जो ले जाऊं उनको पसंद ही ना आए। इसलिए अपने नौकर को भेजा, जाओ मेरे देश मेरी सब रानियों से लिखा करके लाओ क्या क्या चाहिए। नौकर देश में जाकर के सब रानियों से लंबी लंबी लिस्ट बना करके ले आया। राजा ने देखा लिस्ट पढ़ करके, जो जो रानी ने मांगा था नौकरों चाकरों को, मंत्री संतरियों को भेज करके बाजार में मंगवा लिया। अब छोटी रानी का कागज पढ़ने लगा तो राजा फूट फूट के रोने लगा। मंत्री संतरी नौकर चाकर मन मन में सोचने लगे ये छोटी रानी के पत्र में क्या लिखा है जो राजा हमारा रो रहा है, पर हिम्मत किसी की ना पड़े कि राजे को कौन पूछे क्यों रो रहे हो। तब एक बूढ़ा वजीर था राजा का, उसने हिम्मत जुटाई, राजा के पास गया, राजन आप क्यों रो रहे हैं? राजा ने कहा कि देखो मेरी बहुत रानी है और मैंने नौकर को भेज करके मंगवाया कि क्या क्या चाहिए, तो उन सब रानियों ने लिखा मेरे को ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं सब कुछ उनके लिए मंगवा लिया। और छोटी रानी ने कुछ लाने के लिए नहीं बोला है, कुछ भी लाने के लिए नहीं बोला, उल्टा क्या लिखा है, स्वामी आप जब से विदेश में गए हैं मेरा मन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं सुबह जब उठती थी आपके चरण वंदना करती थी, आपकी 4 परिक्रमा करती थी, आपकी आरती उतारती थी मैं, तब मैं घर का काम अगला करती थी। फिर मैं जब रसोई करती थी, रसोई करके भगवान को भोग लगा करके पहले आपको खिलाती थी, पखा जोड़ती थी और फिर आपका बचा हुआ मैं खाती थी। अब कितने दिन हो गए ना तो आपके चरण मेरे को मिल रहे हैं, ना आपकी परिक्रमा मुझे मिल रही है, ना आपकी आरती उतारने का कोई मुझे समय मिल रहा है, ना आपका भोजन किया हुआ प्रसाद खाने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। हे स्वामी जल्दी वापस आओ, इस दासी को अपनी सेवा द्वारा दो। मांगा कुछ नहीं, आगे लिख दिया इति। इति का मतलब होता है खत्म। देखो राजा लोग मांगा कुछ नहीं, मांगा कुछ नहीं। क्या मांगा? अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो दिन राति। प्रभु ये दुनिया का जमीला जो है इससे मन को निकाल करके आप में लगाऊं, आपका भजन करूं, ऐसे मेरे ऊपर कृपा करो, ऐसी कृपा करो मेरे ऊपर प्रभु। एक ही बार मांगो, राम कृपा कर देहु, जानम जानम
रति राम चरण, यही गट्टी ने मुझे प्रभु ये वर दो, मैं आपके चरण ही पकड़े रखूं, बस चरण ना मैं आपके छोड़ू कभी भी। बंधुओं, एक बार भगवान राम जब रावण को मार करके अयोध्या में आए, सबको इनाम बांटने लगे। हनुमान को कुछ नहीं दिया। माता सीता बैठी थी पास में, बोला सबको दिया, हनुमान को क्यों नहीं दिया आपने? भगवान राम कहते हनुमान ने हमारी इतनी सेवा की है, हम इनको क्या दें, मेरे को पता नहीं लग रहा, क्या दूं मैं इनको? इन्होंने प्राण देकर के भी हमारी सेवा की थी, अब क्या दूं मेरे को पता नहीं लग रहा। बाकियों का पता लग गया, इसको ये दे दो, ये दे दो, अब हनुमान को क्या दूं मैं? तो माता सीता कहती है उसी से पूछ लो क्या लेना है, बात बन जाएगी। भगवान राम ने माता सीता के कहने पर पूछा, हनुमान हम आपको कुछ देना चाहते हैं, बताओ क्या चाहते हो? हनुमान ने कहा, प्रभु जी मुझे ये बताओ बाकियों को क्या दिया है आपने, फिर मांगूंगा मैं। तो भगवान राम ने कहा, देखो सुग्रीव को मैंने राजपद दे दिया, उसको राजा बना दिया, किष्किंधा का राजपद। अंगद को मैंने जुबराज पद दे दिया, किष्किंधा का जुबराज बना दिया। भविष्य को मैंने लंका का राजपद दे दिया, लंका का राजा लंकेश बना दिया। जटाजु को मैंने मोक्ष पद दे दिया। निषाद राज को श्रृंगपुर का मैंने राजपद दे दिया। कहते देखो फिर आपने सबको एक एक पद दिया है, मैं एक पद लेने वाला नहीं, मुझे 2 पद चाहिए। सब हंसने लगे, सब हंसने लगे, माता सीता भी हंसने लगी। क्यों? देखो बाकियों को तो एक एक पद दिया, और हनुमान कितना लोभी है, कितना लालची है, ये कहता है एक नहीं लेना, मैंने 2 पद लेने हैं। पर भगवान राम जानते थे इस बात को। हनुमान कौन से पद तेरे को चाहिए, हम देंगे। हनुमान ने कहा जरूर दोगे, जरूर देंगे। हनुमान दौड़ करके भगवान के दोनों पद पकड़ लिए। एक पद चाहिए मुझे, आपके चरण चाहिए। अर्थ ना, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए। अर्थ ना, धर्म ना, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, क्योंकि धर्म से स्वर्ग मिलेगा और कुछ दिन रहेंगे, चाहे धक्का दे के नीचे गिरा देंगे। अर्थ ना, धर्म ना, काम रुचि, मुझे कोई दुनिया की कामना भी आपसे पूरी नहीं करनी है, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। अर्थ ना, धर्म ना, काम रुचि, चाहो ना पद निर्वाण, मुझे मोक्ष पद भी नहीं चाहिए, किसी और को दो, हम नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, जे वरदानु नया, मुझे आपके चरण चाहिए प्रभु, बस अपने चरणों का दास बना लो, नौकर बना लो, यही चाहिए। बंधुओं, भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं, लेकिन जब हम भगवान के साथ जुड़ेंगे, सत्संग में बैठेंगे, कथा में बैठेंगे, तब पता चलेगा कि भगवान कितने दयालु हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया। दुनिया की माँ भी ऐसा नहीं कर सकती बच्चे के साथ, जो भगवान माँ बनकर के बच्चे की रक्षा करते हैं। देखिए, जब बच्चे का जन्म होना होता है उस समय माँ को बहुत सी चीजें खाने का मन करता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होना होता है, माता के शरीर में जब बच्चा होता है तो माँ का बड़ा मन करता है मैं बहुत कुछ खाऊं, गोलगप्पे खाएगी, समोसे खाएगी माँ, मोमो खाएगी, नूडल खाएगी, मैगी खाएगी,
तिखी खाएगी, लेकिन उसमें जो मसाला है ना, वो बच्चा मच्छी की तरह तड़पता है। तो फिर बच्चे के शरीर में अभी चमड़ी नहीं आई होती, स्किन नहीं आई होती है, उल्टा पाँव ऊपर सिर नीचे थैली में बंद, वो मसाला ऐसा उसके शरीर में चढ़ता है, कष्ट देता है, तड़पता मच्छी की तरह। जब तड़पता तड़पता बेहोश हो जाता, फिर भगवान आते हैं अंदर आकर के बोलती है, देख तेरी माँ असली जो करता है वो अपना स्वाद नहीं तेरे लिए रोक रही, मसालेदार चीजें खा रही है, देख मैं तेरे को बचा रहा हूँ, इस समय मैं तेरी रक्षा कर रहा हूँ। बार बार भगवान आकर के समझाते हैं, याद रखना असली माँ मैं हूँ, असली तेरा पिता मैं हूँ। तेरे पिता को तो अभी पता भी नहीं तेरे को कितना कष्ट हो रहा है, तू कितना दुखी, देख मेरे को पता है, मैं असली हूँ, याद रखना। जब तेरा जन्म होगा तब भी असली मेरे को मानना। लेकिन आया था संसार में भजन करने के लिए, लेकिन भोजन में फंस गया। अब भोजन में जब फंस गया तो असली माँ को, असली पिता को भूल गया, और नकली माँ और नकली पिता को अपना माता पिता मानना शुरू कर दिया है। असली जगत वो भूल गया और नकली जगत को अपना समझना शुरू कर दिया। असली रिश्तेदारों को भूल गया और नकली रिश्तेदारों को अपना बनाने का प्रयास कर रहा है, पर ये कभी किसी के बने नहीं, ना बनते हैं, ना आगे भी किसी के बनेंगे। इसलिए परमात्मा ही हमारा अपना है। जब तक उस परमात्मा के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, अपना नाता नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी एक किराए के मकान जो है ये बदलने पड़ेंगे। ये दुख रूपी संसार में बार बार कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा ऊंट खच्चर बैल बन करके आना पड़ेगा, भूत प्रेत पिशाच असुर राक्षस ब्रह्म दैत्य बन करके आना पड़ेगा। ये बचेंगे नहीं हम लोग। इसलिए और राजा ने कहा कि देखो छोटी रानी ने मेरे से कुछ नहीं मांगा, मेरी सेवा मांगी है, मुझे मांगा है। फिर क्या किया, तू राजा पहली रानियों के लिए तो बाजार में किसी को भेजा था सामान लाने के लिए, लेकिन इस रानी के लिए खुद बाजार में गया शॉपिंग करने के लिए, बाजारदारी करने के लिए। जो मन में आया राजा के रथों का रथ भर लिए, रथों का रथ भर लिए, खुश होकर के इस रानी ने मुझे मांगा, मेरे से नहीं मांगा कुछ। बंधुओं, जब अपने देश में लौटा राजा तो जिस रानी ने जो मांगा था नौकर के हाथ भेज दिया उसके महल में, जिस रानी ने जो मांगा नौकर के हाथ में भेज दिया। पर जिस रानी ने कुछ नहीं मांगा था उस रानी के घर में खुद राजा भी गया और जितना सामान था वो भी उसकी रानी को मिला जा करके। बाकी रानियां नाराज होने लगी, देखो राजा पार्शलिटी कर रहा, पक्षपात कर रहा है, हमारी तो खबर भी नहीं देता, और छोटी रानी के महल में 24 घंटे बैठा रहता है, उसको सामान भी ज्यादा दिया, हमको सामान भी कम दिया। राजा ने कहा जो तुमने मांगा था वो तुमको मिल गया, जो छोटी रानी ने मांगा था वो छोटी रानी को मिल गया। इसलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को मांगो। अगर भगवान को जब मांग लेंगे तो भगवान का जो कुछ होगा वो भी हमारे मिलेगा, वो भी हमें मिलेगा। नहीं समझाई जी? जब घर में लक्ष्मी आ जाए ब्याह करके तो उसका दहेज किसका होता है? वो भी तो ससुराल वाला का ही होता है। ऐसे ही जब भगवान मिल जाएंगे हमको तो भगवान का जितना सामान, जितना जगत है, जितना सुख आनंद वो भी तो हमारा ही होगा। लेकिन समझने की बात है, जब समझ आ जाए तो फिर भगवान को छोड़ करके दुनिया में और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। इसलिए सब तज बजिए नंद कुमार।
लोक के तुम
जब भगवान को अपना बना लेंगे सारे अपने बन जाएंगे, सब कुछ, सब काम, सब कुछ हमें मिल जाएगा, फिर किसी को और कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, एक बार द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण मिले तो द्रौपदी ने भगवान से ना शिकायत की कि आपने तो अपने जवान से कहा था जो मेरे को बुलाएगा, मेरे को याद करेगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। पर जब दुर्योधन का छोटा भाई दुशासन कौरवों की बड़ी सभा में 10,000 हाथियों का बल रखने वाला मेरी साड़ी खींच रहा था, मैं तो आपको बार बार बुला रही थी, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुशासनीना रस्त वस्त्र केसा कृष्णा तथा कौशल अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेती, हे गोविंद आ जाओ, हे दामोदर आ जाओ, हे माधव आ जाओ। आप आए नहीं। मैं विलाप कर रही थी, चिल्ला रही थी, रोदन कर रही थी, शोर डाल रही थी, हे माधव, हे दामोदर, हे कृष्णा, आकर के मेरी रक्षा करो इस दुशासन से, क्योंकि दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था और मैं उसका मुकाबला कैसे कर पाता। फिर कोई भी मुझे और कोई बचाने वाला भी नहीं था, तो आप मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आए, ये मेरे को बताओ। जबकि आपने प्रतिज्ञा की है, वचनबद्ध हो, और आप कहते हो सक्री देव पर पन्ना है तवास नीचा जाचते अभय सर्वभूतेभ्यो दधाम में तद व्रतम। मेरा व्रत है, मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा वचन है, जो मेरे को पुकारेगा मैं उसकी रक्षा करने के लिए जरूर जाऊंगा। आप मेरे पास क्यों हैं, ये बताओ। अरे आप तो मेरे धर्म के भाई भी बने हो और मेरा नाम द्रौपदी था, आपने धर्म की बहन बना करके मेरा नाम अपने नाम पर, आपका नाम कृष्णा है, मेरा नाम कृष्णा भी दे दिया आपने। तो जब अपनों की रक्षा नहीं करते आप, तो दूसरों को क्या भरोसा होगा कि आप उनको बचाने आएंगे या नहीं आएंगे। तो भगवान ने द्रौपदी को क्या जवाब दिया, ए द्रौपदी देख, मेरे इधर कौन खड़ी है, रुकमणी, इसको पूछ, जब तूने पहली बार मुझे पुकारा था, अग्रे करुणा मत पांडवा नाम दुशासनी रक्त वस्त्र केशा कृष्ण तथा अक्रोशद अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेती, मैं द्वारकापुरी में, गुजरात में, समुद्र पार, तू दिल्ली में पुकार रही थी, मेरे को हस्तिनापुर में पुकार रही थी, मैं गुजरात में बैठा था द्वारकापुरी में, मैं भोजन कर रहा था, रुक्मणी पक्खा जोड़ रही थी, मैंने भोजन भी छोड़ दिया, अपनी पादुका भी छोड़ दी, अपना पीताम्बर भी छोड़ दिया, अपना मुकुट भी छोड़ दिया, दौड़ पड़ा तेरे को बचाने के लिए। रुक्मणी मेरे पीछे दौड़ी, अरे भोजन तो कर जाओ, पादुका तो पहन जाओ, मुकुट तो डाल लो, पीताम्बर तो ले जाओ, कहाँ जा रहे हो। मैंने रुक्मणी से बोला, मैंने, अगर मैं थोड़ी भी देरी की तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला कौरवों की बड़ी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है, इसलिए मुझे भोजन बाद में करना है, पीताम्बर बाद में लेना है, पादुका बाद में पहन लूंगा, मुकुट भी बाद में पहन लूंगा, पहले द्रौपदी की लाई तो बचा लूं। पर मैंने दौड़ते दौड़ते मन में सोचा कि मैं जरा देखूं ध्यान लगा करके कि द्रौपदी मेरे को पुकार रही है या और भी किसी को याद कर रही है। जब मैंने ध्यान लगा करके देखा तो मैं शर्म से शर्मिंदा हो गया मैं द्रौपदी। क्यों? क्योंकि तू मन में तो ये सोच रही थी कि मेरा एक पति नहीं, 2 पति नहीं, 3 पति नहीं, 4 पति नहीं, 5 पति
जोर नहीं। कोई सर्वश्रेष्ठ भालाधर, कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधर, कोई सर्वश्रेष्ठ सुंदर, कोई सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान। 5 पतियों की मैं द्रौपदी, ये दुशासन मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरे पति तो देवताओं को पराजित करने की ताकत रखते हैं, इस दुशासन की भुजा उखाड़ करके रख देंगे। तो मैं वही रुक गया। रुक्मिणी ने पूछा क्या हो गया आपको? बड़े दौड़ रहे थे, अब रुक क्यों गए? कहते क्या करूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा है ना अन्य इति अनन्य, जो मेरे को छोड़ करके दूसरे को फिर ना पुकारे। और मुंह से तो मेरे को पुकार रही है द्रौपदी, और मन में सोच रही है एक पति बचाएगा, दूसरा बचाएगा, तीसरा बचाएगा, चौथा बचाएगा, पांचवा बचाएगा। कैसे जाऊं, कौन सा मुंह लेकर के जाऊं? मुंह तो काला हो गया मेरा कि द्रौपदी मेरी धर्म की बहन बन करके भी मेरे पर विश्वास नहीं कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। वो तो पतियों को मन में बिठा करके मुंह से मेरे को पुकार रही है। कैसे जाऊं मैं? जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के विश्वास के छोड़ दे बंदे, वही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो कोई ना कर सका वो भगवान करेगा। जिसको दुनिया का कोई आदमी नहीं करता, जिसका कोई दुनिया का अपना नहीं है, उसके भगवान है। लेकिन द्रौपदी तूने तो कलंक लगा दिया मेरे को, कलंकित कर दिया मेरे को। अरे मैं तेरा धर्म का भाई, सुप्रीम भगवान, मेरे से बड़ा कोई नहीं, लेकिन मुंह से कह रही थी, मन में पतियों को याद कर रही थी। कैसे आता मैं तो रुक्मिणी के सामने बड़ा भारी शर्मिंदा हो गया। क्या बताऊं रुक्मिणी को कि ऐसी मेरी बहन है जिसको विश्वास ही नहीं कि मैं बचा लूंगा उसको। तो द्रौपदी कहती कि जब मेरे पतियों ने मेरी रक्षा नहीं की, दूसरी बार भी तो मैंने आपको पुकारा था, तब भी नहीं आ पाए। पूछ रुक्मिणी से, भगवान कहते उस समय तो मैं हस्तिनापुर की सीमा में आ गया था, लेकिन फिर मैंने ध्यान लगा करके देखा कि अब शायद मेरे को पुकार रही होगी। तब मैंने देखा पतियों को निकाल करके अब सोच रही है द्रौपदी, नहीं पतियों ने बचाया तो मेरे ससुर जो बूढ़े हैं, धृतराष्ट्र, पितामह, द्रोणाचार्य, कुरु कृपाचार्य, विदुर जी, ये थोड़ी मेरी साड़ी उतरने देंगे। तब मन तो ने उधर लगा लिया, पतियों से निकाला तो वो ससुरों में लगा लिया ना। फिर शर्मिंदा होकर के बड़ा खड़ा हो गया। रुक्मिणी कहती अब क्या हो गया? कहता क्या मैं पहले पतियों पर विश्वास था, मेरे पर विश्वास नहीं किया उसने, अब ससुरों पर विश्वास कर रही है, अभी भी मेरे पर विश्वास नहीं कर रही है। कैसे जाऊं आगे मैं? तो द्रौपदी कहती है कि जब दूसरी बार भी उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, तो तीसरी बार भी तो मैंने आपको पुकारा था, तब भी नहीं आ पाए। कहते उस समय तो मैं वहीं खड़ा था, मैं सब कुछ देख रहा था और मुझे कोई नहीं देख रहा था। आए क्यों नहीं? तो भगवान कहते आता कैसे? क्योंकि पहले पतियों को पकड़ा था तो छोड़ा, फिर ससुरों को पकड़ा था तो छोड़ा, फिर अपना अभिमान दोनों हाथों से तुमने अपनी साड़ी को पकड़ा हुआ था, नहीं बचाया किसी ने तो क्या हो गया? मैं बचाऊंगी अपने आप को। ये अंदर का जो अभिमान था ये नहीं आने दे रहा था मेरे को। जब मैं तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं। प्रेम गली अतिशाकरी, इसमें दोनों सुनाए। जब प्रेम की गली में जाना है तो फिर मैं का मतलब होता है अहंकार। फिर भगवान भी कहेंगे जहां अहंकार हमारा रहेगा, कि हम मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मेरी बीमारी ठीक हो जाए, तो दूसरा हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि चलो हिमाचल का डॉक्टर ने इलाज नहीं किया तो फिर दिल्ली के डॉक्टर के पास चलते हैं, दिल्ली वाला नहीं करेगा चलो बॉम्बे चलेंगे, बॉम्बे वाला नहीं चलेगा चलो फिर विदेश में। ये मन में चल रहा, भगवान कहते नहीं आता, जहाँ तो मेरे को डॉक्टर मान लो पूरा।
फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक करूंगा। मन में कुछ और चल रहा है, मुंह में कुछ और चल रहा है, कथनी करनी बराबर नहीं है। जब तक ये बराबर नहीं होगी, भगवान किसी की सहायता नहीं करते। जब मैं तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति शांकरी, इसमें दो न समाए। या तो भगवान पर विश्वास कर लो, या फिर संसार पर विश्वास कर लो कि मेरा पति एसडीएम है, मेरा पति नेता है, मेरा पति जज है, मेरा पति डॉक्टर है, बचा लेगा। तो फिर डॉक्टर बचाए, जज बचाए, एसडीएम बचाए, नेता बचाए, मैं नहीं कहूँगा। फिर भगवान नहीं आएंगे बीच में, क्योंकि भगवान की प्रतिज्ञा सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परते निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकेश सेवनर भक्ति उच्चते। जब तक अनन्य भाव से भगवान को अपने हृदय से नहीं पुकारोगे, तब तक भगवान रक्षा करने का वायदा नहीं करते हैं। पुकार तो बहुत होती है, पर भगवान को पुकार वही स्वीकार होती है जो पुकार मन से होती है। मन से जब भगवान को पुकारेंगे, तब भगवान वादा करते हैं हमारे रक्षा का। सूरदास ने बड़ा सुंदर लिखा है, भगवान किसकी रक्षा करते हैं, भगवान किसके बनते हैं। ये सूरदास ने लिखा, क्या सुना रे मैंने, ये सूरदास जी कहते मैंने सुना है। क्या सुना है? निर्बल, जिसमें कोई बल नहीं, जिसका कोई दुनिया में नहीं, उसका खुदा है जारो। जिसका कोई नहीं, उसका खुदा है जारो। जब तक संसार में रहेगा वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा, वो बचा लेगा। भगवान कहते वही बचाए, मैं नहीं आऊंगा। जब तक संसार को एक तरफ निकाल करके भगवान का आश्रय लेकर के भगवान को नहीं पुकारेंगे, तब तक भगवान नहीं रक्षा करेंगे। ये भगवान की प्रतिज्ञा, भगवान का वचन है। इसलिए सूरदास जी कहते सुना रे मैंने सुना है। क्या? निर्बल के भगवान, सुना रे मैंने निर्बल के भगवान,
कृपा ते सब बल सूर्य श्याम कृपा ते सब बल हमारे जो राजस्थान सुधारे मैंने गिरपल के भगवान सुधारे मैंने गिरपल के भगवान हमारे मैंने निर्मल के भगवान सुधारे मैंने गिरपल के भगवान ये कौन बोल रहे हैं? सूरदास जी। कि मैंने सुना है भगवान किसके बनते हैं? जो निर्बल है, जो निर्धन है। निर्बल का क्या मतलब है? संसार का जिसके पास कोई भी बल नहीं, ना पैसा है, ना शरीर का बल है, ना परिवार का बल है, ना समाज का बल है,